पेट रहेगा साफ, वजन होगा कम, बस रोज पियो ये चमत्कारी ड्रिंक। भाई वाह, सुनने में तो ये बड़ा धांसू लग रहा है ना? हाँ, सुनने में तो कमाल है। आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी चिया सीड्स और इसबगोल से बने एक खास सेहतमंद ड्रिंक के बारे में है। जी। हमारे स्रोतों में इसे देसी सुपर ड्रिंक जैसा कुछ बताया गया है। अच्छा, देसी सुपर ड्रिंक। हाँ, तो चलिए देखते हैं जरा, इसकी पड़ताल करते हैं कि ये दावे कितने सही हैं। बिल्कुल। हम इसके जो कथित फायदे हैं, बनाने का तरीका और सबसे जरूरी क्या सावधानियां रखनी चाहिए, मतलब इस सब पर बात करेंगे। मिशन बस ये समझना है कि क्या ये वाकई सुबह उठकर एकदम फ्रेश महसूस करने, पेट साफ रखने और शायद वजन कंट्रोल करने का कोई शॉर्टकट है। सही बात है, आजकल सब शॉर्टकट ही ढूंढ रहे हैं। तो इसका फंडा क्या है? सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, भाई पाचन सुधारो, शरीर से टॉक्सिन्स निकालो, भूख पर लगाम कसो, हाँ हाँ। तब गोल। लेकिन क्या ये वाकई काम करता है? मतलब कैसे? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। इसके पीछे का विज्ञान काफी सीधा है, खासकर फाइबर से जुड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, जैसे इसबगोल है ना, उसमें घुलनशील और अघुलनशील, मतलब सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों तरह के फाइबर होते हैं। ये पानी सोखकर एक जेल जैसा बना लेता है। जेल? हाँ, जेल। और यही जेल जो है वो पाचन तंत्र से गंदगी को आगे बढ़ाने में मदद करता है, मतलब कब्ज वगैरह में राहत। ओके। और जो चिया सीड्स हैं, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो सूजन कम करने में मददगार हो सकते हैं। और फाइबर तो उनमें भी खूब होता है। अच्छा, डबल फाइबर। हाँ, कह सकते हैं। और दोनों की तासीर ठंडी मानी जाती है, तो ये शरीर को अंदर से थोड़ा कूल रखते हैं। त्वचा के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए भी संभावित फायदे बताए गए हैं। अच्छा, तो मतलब पेट के लिए किस्म की पाइप क्लीनिंग सर्विस हो गई है तो। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इसे बनाना कितना मुश्किल है? कहीं सुबह सुबह किचन में घंटों लगाने पड़े? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल आसान है। बस एक छोटा चम्मच चिया सीड्स चाहिए, एक छोटा चम्मच इसबगोल, ठीक है। एक गिलास गुनगुना पानी ले लीजिए, या थोड़ा फैंसी बनाना हो तो नारियल पानी भी चलेगा। नारियल पानी? वाह। हाँ, फिर आधा नींबू का रस, थोड़ा स्वाद और विटामिन सी के लिए। और मीठा चाहें तो बस एक छोटा चम्मच शहद। शहद ऑप्शनल है? हाँ, बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन सबसे जरूरी बात, चिया सीड्स को कम से कम 1-2 घंटे पानी में भिगोना है। ओहो, पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, वो फूलकर जली जैसे बन जाते ना। जेली, मतलब पीने में थोड़ी अजीब सी फीलिंग आएगी। हाँ हाँ, वो टेक्सचर थोड़ा अलग होता है। खैर, जब चिया सीड्स फूल जाएं तो बस सारी चीजें ग्लास में डालिए, अच्छे से मिलाइए और गटक लीजिए। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, वो जेली वाला टेक्सचर ही तो फाइबर का कमाल दिखाएगा। मैंने सुना है कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनके लिए बड़ा काम का है। ये बात सही है क्या? हाँ, ये बात भी हमारे स्रोतों में मेंशन है। कैसे? खासकर जो लोग 16.8 या 14.10 जैसे पैटर्न फॉलो करते हैं, उनके लिए फास्ट तोड़ने के टाइम पर इसे लेना अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा है ना, तो पेट भरा भरा सा लगता है। इससे एकदम से बहुत सारा खाना खाने की इच्छा नहीं होती। अच्छा, क्रेविंग कंट्रोल। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरा, इसमें कैलोरीज बहुत कम है, मतलब शहद ना डालें तो 50-70 कैलोरी प्रति ग्लास। ये तो बहुत कम है। जी, तो वजन घटाने वालों के लिए भी ये ठीक है, रुकावट नहीं बनता। और पेट साफ रखने वाली खूबी तो है ही, जो फास्टिंग के दौरान बॉडी डिटॉक्स में भी मदद कर सकती है। समझ गया। लेकिन भाई, हर अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ शर्तें लागू होती हैं। इसके साथ भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सावधानियां? बिल्कुल है, और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आप बताइए। पहली बात, मात्रा का ध्यान रखें। ज्यादा नहीं पीना है। ज्यादा लेने से पेट फूल सकता है, भारीपन लग सकता है, गैस भी हो सकती है। ओके। अगर पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो सलाह यही है कि आधा आधा चम्मच से शुरू करें। आधा चम्मच, ठीक है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, दिन भर पानी खूब पीना है। पानी? क्यों? क्योंकि फाइबर को काम करने के लिए पानी चाहिए होता है। अगर पानी कम पिएंगे तो ये उल्टा असर करके कब्ज कर सकता है। अरे बाप रे, ये तो जरूरी पॉइंट है। हाँ, बहुत जरूरी। और हाँ, चिया सीड्स को ठीक से भिगोना मत भूलिएगा, कच्चा नहीं खाना है। ठीक। और अगर कोई दवा ले रहे हैं किसी भी चीज की, तो इस ड्रिंक और दवा के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें, ताकि दवा का असर कम ना हो। बिल्कुल। ठीक है, पानी ज्यादा पीना है, ये जरूर याद रखूंगा। अच्छा, ये बताइए, इसका स्वाद कैसा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेहत के चक्कर में कड़वी दवाई पीनी पड़े? नहीं नहीं, जैसा बताया, टेक्सचर थोड़ा जेली जैसा है, जो शायद हर किसी को पहली बार में अच्छा ना लगे। लेकिन नींबू और शहद मिला लेंगे
तो हल्का खट्टा मीठा ताजगी भरा टेस्ट आता है, मतलब पिया जा सकता है आराम से। चलो शुक्र है। और इसे पीने का सही टाइम क्या है? सुबह, शाम, रात? देखिए, सबसे कॉमन सलाह तो यही है कि सुबह खाली पेट पीजिए। ओके। उससे दिन की शुरुआत अच्छी होती है, पेट साफ रहता है। लेकिन कुछ लोग रात को सोने से करीब आधा घंटा पहले भी लेते हैं, खासकर अगर पेट साफ रखना उनका मेन मकसद हो। अच्छा, दोनों टाइम ऑप्शन है। जी। और जरा पोषण की बात करें, 50-70 कैलोरी तो ठीक है, और क्या मिलता है इससे? आपने शुरू में प्रीबायोटिक्स कहा था। हाँ, कैलोरीज कम है। मेनली आपको मिलता है हाई फाइबर, थोड़ा सा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स चिया सीड से, और हाँ, प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रीबायोटिक्स मतलब वो तत्व जो आपकी आंतों में जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, उनका खाना बनते हैं। अच्छा। इससे उनकी ग्रोथ होती है और आपका पाचन तंत्र हेल्दी रहता है। शुगर तो बहुत ही कम होती है, खासकर बिना शहद के। बढ़िया। तो मतलब ये सुपर ड्रिंक कौन-कौन पी सकता है और किसे नहीं पीना चाहिए? बच्चे पी सकते हैं, डायबिटीज वाले? सामान्य तौर पर देखें तो 12 साल से ऊपर कोई भी इसे ले सकता है। ओके। डायबिटिक लोग भी पी सकते हैं, बस शहद न मिलाएं, फाइबर उनके लिए अच्छा ही है। लेकिन एक जरूरी बात, अगर किसी को पहले से कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे गंभीर डायबिटीज है या आईबीएस जैसी पाचन की दिक्कत है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। हाँ वही, या कोई रेगुलर दवा चल रही है, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, तो उन्हें इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। हाँ, ये तो हमेशा ही सेफ रहता है। डॉक्टर की सलाह जरूरी है। बिल्कुल। बहुत अच्छे। तो मतलब निचोड़ ये है कि ये एक सरल घरेलू नुस्खा है जिसके पेट के स्वास्थ्य और शायद वजन प्रबंधन में मदद करने जैसे फायदे बताए जा रहे हैं। जी। जैसा कि एक स्रोत कहता है, 1 गिलास रोज, पेट खुश, बॉडी हेल्दी और माइंड क्लियर। सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो शायद हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं। क्या? कि क्या इस तरह की जो सिंपल नेचुरल उपाय हैं, उन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करना सिर्फ इन गिने चुने फायदों से आगे बढ़कर हमारी पूरी हेल्थ और वेलनेस के लिए एक ज्यादा बेहतर नजरिया अपनाने में मदद कर सकता है। मतलब छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हाँ, शायद ये छोटे छोटे कदम ही हमें एक बड़ी और बेहतर सेहत की तरफ ले जाते हों। इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।